बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है ये ख़ास तौर पे उन एस्पायरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि एफपीएससी के थ्रू आने वाली जितनी भी सीटें हैं या पोस्ट हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अक्सर औकात वो इस चीज़ में कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि क्या वो पीपीएससी की बुक से प्रिपेयर करें या ऐसे सोर्सेज से जिनसे वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, या उनको अपनी तैयारी के पैटर्न को, प्रिपरेशन को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं बात करूंगा, और बहुत सारी ऐसी सीटें जो कि एफपीएससी के थ्रू आ चुकी हैं, ये जो आने वाली हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि सिर्फ आप लोगों का मकसद ये नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया और उसके बाद पेपर दिया और एंड में आपकी कोई ना रिटर्न पास होता है और ना उसके अंदर आपकी कोई एलोकेशन होती है। तो ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखना होंगी कि सिर्फ अप्लाई कर देना काफ़ी नहीं, बल्कि उससे आगे प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है उसको आपने कब से स्टार्ट करना है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन के दौरान भी मेरी वीडियो देखी है या देख रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह, ताकि आप लोग कोई भी अच्छी सीट जो कि एफपीएससी के थ्रू आने वाली है उसमें आप कामयाबी हासिल कर सकें। अच्छा जी, बात करते हैं सबसे पहले कि एफपीएससी का पैटर्न क्या पीपीएससी के पैटर्न जैसा ही है क्या? दोनों वन पेपर एमसीक्यूज टाइप पेपर्स में आने वाले क्वेश्चन सेम होते हैं या उनका लेवल डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट होता है? तो इस हवाले से थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि पीपीएससी का जो पैटर्न है वो निस्बतन मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू एफपीएससी। पीपीएससी में क्या होता है, यहाँ पे आपको 10-11 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उसमें से 3-3, 4-4, 5-5, बाज़ दफ़ा किसी पोर्शन में से 10-20 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो वो आपसे पूछे जाते हैं। जबकि एफपीएससी का पैटर्न इस लिहाज से डिफरेंट है कि उसके अंदर एक तो इंग्लिश का पोर्शन जो है वो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड पोर्शन है, यानी कि 20 नंबर के आपसे इंग्लिश के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और जो कि बहुत आसान इंग्लिश से लेकर बहुत मुश्किल टफ, और उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो ऑप्टिमम हो सकता है। तो ये चीज़ मद्देनज़र रखनी होगी कि पीपीएससी में इंग्लिश के क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछे जाते जैसे कि एफपीएससी के अंदर रूटीन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एफपीएससी के अगर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इंग्लिश को आप लोग बेहतर बनाइए। आपकी ग्रेजुएशन या आपकी मास्टर्स की डिग्री चाहे किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना हो, आप इंग्लिश को एज अ कोर सब्जेक्ट लेके चलें एफपीएससी के लिए। उसमें आप लोगों ने एक तो कोशिश ये करें कि अगर आपके पास पास पेपर्स अवेलेबल हों एफपीएससी के, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उससे होगा तो ये कि आप लोग एक दफ़ा देखेंगे कि इस तरह से ये पैटर्न है एफपीएससी का, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। इसके अलावा उसके अंदर ग्रामर के हवाले से अगर बात की जाए तो प्रपोजिशन या नरेशन के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस होते हैं, या और तरह से किसी करेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। तो इंग्लिश के क्वेश्चन इस तरह से एफपीएससी में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप पास पेपर्स को देखें। पास पेपर को देखने के बाद आप ये अंदाज़ा करें कि आपकी इंग्लिश किस लेवल की है। आपकी इंग्लिश, मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये मेरा अगर आप लोग मशवरा माने, तो आपकी इंग्लिश, आप अपने आप को बहुत अच्छा जो है वो इंग्लिश में रेट ना करें जब तक कि आप पेपर में बैठते नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल का होना बहुत अच्छा है, लेकिन तैयारी करना मस्ट है। तो तैयारी के लिए आप क्या करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले स्टार्ट कीजिए आप लोग इंग्लिश के बेसिक जो टेंसेस हैं वहाँ से स्टार्ट कीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कीजिए, नरेशन कीजिए। इसके बाद जितने भी आपके पास पास पेपर्स अवेलेबल हों उनमें जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स दिए हुए हैं उन सबको रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए। है मुश्किल काम, इसको टाइम भी लगेगा, या हो सकता है एक लंबा अरसा दरकार हो इस सारी चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी क्या है कि कोशिश को जारी रखना है ताकि आप लोग इसमें कामयाबी हासिल कर सकें। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपने बहुत सारे एफपीएससी के कैंडिडेट से ये बात सुनी होगी कि अच्छा जी वो पेपर दे रहे हैं और पेपर देने के दौरान ही उनको अंदाज़ा होता है कि अच्छा जी हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी अटैम्प्ट नहीं हो सकी, यानी कि इंग्लिश के एमसीक्यूज उन्हें 5 से 6 आते थे, जबकि जीके का जो पोर्शन है या मैथ का पोर्शन था वो उन्होंने बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया। बाकी के 80 मार्क्स उन्होंने बहुत अच्छे अटैम्प्ट किए, लेकिन इंग्लिश में उनके 5 से 7 या 8 नंबर थे। तो एंड में पता चलता है कि उनको इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आई, या वो नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। जैसा कि पास में एक प्रैक्टिस थी कि एफपीएससी के लिए नेक्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम भी लिया जाता था जो कि ऐसे टाइप था। तो अब बहुत सारे केसेस में इस तरह होगा कि एफपीएससी नेक्स्ट स्टेज में
सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, जबकि एसए का पेपर नहीं होगा। तो इसकी मेन वजह ये है कि एफपीएससी में जो लोग भी इंग्लिश के पेपर में 50% मार्क्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनका बाकी के मार्क्स अगर जितने भी ज़्यादा हों वो नेक्स्ट स्टेज के लिए नहीं जा सकेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर 20 नंबर की इंग्लिश है तो कम से कम आपको 10 नंबर तो चाहिए नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए। और अगर आपके इंग्लिश के अंदर ही क्वालिफाई आप नहीं कर सके तो आपके जीके के अंदर पूरे के पूरे मार्क्स हों, आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको यकीन ना आए तो आप बहुत सारे फॉरम से पूछ सकते हैं और आप खुद भी इस चीज़ को, क्योंकि किसी भी फॉरम के ऊपर एफपीएससी मार्क्स डिस्प्ले नहीं करता, आपको सिर्फ ये बताया जाता है। अब आके थोड़ा सा उन्होंने एक प्रोसीजर चेंज किया है कि 1-1.5 महीने तक आपकी जो डीएमसी है उनकी वेबसाइट पर पड़ी रहती है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट इसको भी चेक करने से कासिर होते हैं, क्योंकि इसका बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब ये डीएमसी अपलोड हुई और कब उसकी डेट जो थी वो गुजर चुकी है। तो कोशिश ये कीजिए कि इंग्लिश के पोर्शन में 50% मार्क्स आप लोगों ने हर सूरत में हासिल करने हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है उसके अंदर मैथ का पोर्शन आता है। बहुत सारे वन पेपर एमसीक्यूज टाइप, मैं ओवरऑल पेपर्स की बात कर रहा हूँ। जनरल जो एफपीएससी के थ्रू पेपर आते हैं उसमें 20 नंबर का मैथ्स का पोर्शन होता है। एक चीज़ आपको बताता चलूँ, एफपीएससी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस उठाता है अपने पास पेपर से। तो कोशिश ये कीजिए, अगर आपके पास पास पेपर्स की एफपीएससी की कारवान की बुक या कोई और बुक अवेलेबल है तो उसे पास पेपर ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए मैथ के हवाले से। उसमें रिपीटेड ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा बेसिक अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन होते हैं, स्पीड के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के, इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी उसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। एफपीएससी में ये एक ट्रेंड है, पिछले 2-3 साल के रिपीटेड क्वेश्चन मैथ के अंदर आ जाते हैं। अब रही बात जनरल नॉलेज को आपने कहाँ से अटेम्प्ट करना है। एफपीएससी का जनरल नॉलेज पीपीएससी के जनरल नॉलेज से थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि दोनों एफपीएससी के अगर पास पेपर देखे जाएँ और दूसरी जानिब अगर आप पेपर देखें जो कि पीपीएससी के थ्रू होते हैं, तो दोनों का जो पैटर्न है पीपीएससी और एफपीएससी का जीके का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एफपीएससी में फोकस किया जाता है करंट अफेयर्स के ऊपर, जबकि पीपीएससी में हर पेपर के अंदर 1 या 2 एमसीक्यूज सिर्फ करंट अफेयर्स के होते हैं। बाकी एमसीक्यूज जो हैं वो आपके पास उर्दू के होंगे, मुतालिया पाकिस्तान के होंगे, जोग्राफी के होंगे, हिस्ट्री के होंगे, इंग्लिश के होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि पीपीएससी के पेपरों में करंट अफेयर्स का पोर्शन महज 1 या 2% ही होगा, 1 या 2 ऑब्जेक्टिव्स ही होंगे। जबकि एफपीएससी के बाद पेपरों के अंदर करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो 50 नंबरों का भी हो सकता है, 35 नंबरों का भी हो सकता है, 10 नंबर का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है। तो एफपीएससी करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। और ये चीज़ भी याद रखिएगा कि एफपीएससी में करंट अफेयर्स से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि पिछले 6 महीने का आप लोग करंट अफेयर्स स्टडी कर लें और वो पेपर में आ जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। एफपीएससी में उन्होंने अपने जो पैटर्न है उसमें भी वाज़ह किया, उनकी वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं, उनके सिलेबस में भी देख सकते हैं कि एफपीएससी पिछले 3 सालों के करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स मानता है, सिवाय उन चीज़ों के जो कि इवेंट आउटडेटेड हो चुके हैं। उनके अलावा बाकी जितने भी इवेंट्स हैं जिनकी कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी होगी, एफपीएससी उनको अपने पेपर में ज़रूर शामिल करेगा। तो जनरल नॉलेज के पोर्शन के साथ साथ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ साथ एफपीएससी करंट अफेयर के ऊपर भी बहुत फोकस करता है। ये चीज़ भी आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है कि जीके तैयार करते हुए एफपीएससी के लिए साथ साथ आपने करंट अफेयर्स भी ज़रूर तैयार करना है। और अगर आज 2026 चल रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, 2022, 23, 24, 25, 26 पिछले 3 से 4 सालों का जो करंट अफेयर है सेफली आप प्रिपेयर करेंगे। और प्रिपेयर आपने कहाँ से करना है, पाक एमसीक्यूज वेबसाइट मौजूद है। इसके अलावा आप जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स हैं उनके जो मैगज़ीन आते हैं, इसके अलावा और डिफरेंट इदारे जो हैं वो मैगज़ीन देते हैं। डेली अखबार अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जंग अखबार पढ़ें, उर्दू में अगर आप पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा नेशन पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, या डॉन न्यूज़पेपर है जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है इस हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से। तो इससे आप अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश, मैथ और करंट अफेयर्स अगर आप कि ये पोर्शन अच्छे तरीके से आप तैयार कर चुके हैं तो जनरल नॉलेज आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी वही प्रिपरेशन थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ जैसे कि पीपीएससी में थी, यहाँ पे भी आपको काम आ सकती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी एंटोनिम, सिनोनिम मैथ के लिए
या कंप्यूटर साइंस के लिए या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कौन सी वेबसाइट अच्छी है? इंडियन वेबसाइट है एग्ज़ाम वेदा, तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। असल में इंडिया में क्यों इंडियन वेबसाइट्स को अच्छा समझा जाता है जीके की प्रिपरेशन के हवाले से, वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे जो आईपीएस का कल्चर है, वहाँ पे जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स का कल्चर है, वो पाकिस्तान में एग्ज़ाम्स के कल्चर से हज़ारों गुना ज़्यादा है। यहाँ पर तो आप देखते हैं ना कि अगर 60 सीटों के ऊपर 65,000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो वहाँ पे 60 सीटों के ऊपर हो सकता है कि 10 से 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया हो। और ये भी डिपेंड करता है कि उनका जो है वो ये सारा तैयारी का जो एक पैटर्न है बहुत ज़्यादा मटीरियलाइज हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुका है। तो पाकिस्तान में उस तरह से अभी चीज़ें नहीं हैं, अभी इतनी ऑथेंटिक पाकिस्तान के अंदर प्रिपरेशन के हवाले से मार्केट मौजूद नहीं है। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा गैस वर्क है, जबकि इंडिया में इस तरह से नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वो पहले से प्रिपेयर करते हैं, जो कि पेपर भी उसी हिसाब से तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। ये शायद आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हम क्योंकि उनसे अलग एग्जामिनेशन सिस्टम में मौजूद हैं, तो हमें ये लग रहा है कि जैसे उनका सिस्टम आसान है और हमारा मुश्किल है, लेकिन बहरकैफ इस तरह से ही है। तो कोशिश ये करें कि इंग्लिश, मैथ और करंट अफेयर्स को एफपीएससी के किसी भी पेपर को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, जिसमें एएसएफ इंस्पेक्टर, एडी, एफआईए इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एडी, एफआईए, या इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सीटें आती हैं, या इसके अलावा और दूसरे बहुत सारे इदारे हैं जैसे एजुकेशन के इदारों में सीटें आती हैं, इन पेपर्स को भी अगर आपने क्रैक करना है तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोगों ने करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथ और उसके बाद जीके और वर्ल्ड जीके, दूसरे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री, वर्ल्ड जोग्राफी, पाकिस्तान जोग्राफी, इन सबको भी आपने कवर करना है। तो ये थी जी आज तक की मेरी वीडियो। इंशाल्लाह आप इस वीडियो के अंदर प्रिपरेशन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो फील फ्री आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूंगा। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपके कमेंट्स जो हैं उनको रिप्लाई करूं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मज़ीद मैं डिस्कस करता रहूँगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाते रहें। और एक चीज़, बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि सर आप क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों के साथ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूँ। हो सकता है किसी के भी काम आ सके या किसी को उस चीज़ से फ़ायदा हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। और जिन लोगों ने मेरी ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करनी हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने नंबर थ्रू आउट द वीडियो जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ऑनलाइन एकेडमी में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत जल्द आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप वन पेपर एमसीक्यू जो है टाइप को क्रैक कर सकें। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। और एंड में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।